चाहे शहर ऊपर से बहुत शांत नजर आता है, परंतु एक असंतुष्टि का अनदेखा विद्रोह उस शहर के गर्भ में उभर रहा है। पूरे शहर की जनसंख्या में से एक बेचैनी की लहर उभर रही है। टैक्सों और करों का भारी बोझ लोगों को अपने आप में दफन कर रहा है, पर यह सरकार का एक हुक्म है और सभी को इस हुक्मनामे का पालन करना है। इस सरकारी ऐलान के अनुसार सभी देशवासियों को यह आज्ञा दी जाती है कि वो अपने जन्मभूमि, गांव और शहर में जाकर अपना नाम दर्ज करवाएं। परंतु इस पंजीकरण के दौरान किसी उद्धारकर्ता के जन्म की अफवाह फैल रही है। कई लोग कह रहे हैं कि उसका जन्म हो चुका है। तो आओ क्यों ना हम चलें और इस अफवाह का पर्दाफाश करें और लोगों के सामने सच को लेके आएं। उसने मेरे सभी सवालों का जवाब दे दिया है। मैंने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन बहुत ही सुंदर और सरल है। मुझे इस बात का पूरा भरोसा हो गया है कि यीशु मसीह ने मेरे पापों को हमेशा के लिए क्षमा कर दिया है। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं, ना ही किसी बात का डर है। मेरे नज़दीक एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो लोगों को यीशु मसीह के जन्म के बारे में मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है। आओ उसके पास चलें और सच्चाई का पता लगाएं। यह सच है कि उसने मेरे पापों को माफ़ कर दिया है। मेरी ज़िंदगी एकदम से बदल गई जब से मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। यीशु मसीह को पाकर मुझे अपने जीवन का महत्व पता चला और इसी कारण से मैं अपने अकेलेपन से बाहर भी आ सकी और मैंने पाया कि मेरा रिश्ता मेरे परिवारजनों के साथ और भी खूबसूरत हो गया। आओ हम उस लड़की के पास चलें जिसे लगता था उसे उसके घिनौने पापों के लिए कभी क्षमा नहीं मिलेगी। लोग कहते थे कि उसे डूबकर मर जाना चाहिए। मेरा जीवन अंधेरे में था। मुझे तो यह तक नहीं पता था कि मेरा क्या होगा। फिर मुझे पता चला कि मसीह का जन्म हुआ है और मैं उससे मिलने के लिए चली गई और उसके बाद मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया। इस शहर में क्या हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हर तरफ लोग अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। इस समय मेरे साथ एक बिजनेस वूमन खड़ी हैं जो आपको अपनी कहानी बताएंगी। मैंने मेहनत और लगन के साथ अपना बिजनेस बढ़ाया। मेरे अंदर हमेशा पैसा कमाने की एक प्यास थी जो मुझे आगे धकेल रही थी। मैं हर समय इस सोच में डूबी रहती थी कि मेरा अगला कदम व्यापार में क्या होगा और मैं धन दौलत कैसे कमाऊंगी। पर कुछ समय बाद मुझे एक अजीब सी बीमारी लगी जिसके कारण डॉक्टरों ने मुझे 6 महीने तक का समय दिया। मैंने उस समय पहली बार ये सोचा कि अगर मैं मर गई तो क्या होगा। अचानक से मेरी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई और मेरी ज़िंदगी एकदम से बदल गई। मुझसे हर तरह का डर और भय निकल गया और अब मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। यीशु मसीह को पाकर मेरा और मेरा परिवार बहुत खुश है और हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। इस शहर के लोगों की गवाही सुनने के बाद, जिन्होंने अपनी बदली हुई जिंदगी के बारे में बताया, मैंने भी उस परमेश्वर को जानने की कोशिश की। जब मैंने उस यीशु मसीह को जानने की कोशिश की जिसने मनुष्य को उनके पाप में से छुड़ाया, मेरे जीवन का अपना नजरिया ही बदल गया कि स्वर्ग और नरक सचमुच में है। नरक में अनिश्चित जीवन का डर, मौत और प्राण के खोने का डर मेरे जीवन में से हमेशा के लिए निकल गया है। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बाहें खोले बुलाता है, एक ऐसे जीवन के लिए जहाँ पे अनंत काल का आनंद, माफ़ी और आज़ादी है। मैंने हाँ किया है, क्या आप भी हाँ कहेंगे? परमेश्वर ने हमें धर्म परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि मन परिवर्तन के लिए बुलाया है और आज हमारे पास एक अच्छा सुनहरा मौका है कि हम अपनी ज़िंदगी प्रभु यीशु मसीह के हवाले करें और उसकी बताई हुई शिक्षाओं के ऊपर चलें। बाकी मर्ज़ी भी आपकी है और फैसला भी आप ही का है।